व्यक्ति अपने सत्य को, अपने अस्तित्व को, अपनी कसाय की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करना चाहता। एक बार क्या हुआ, एक बहुत पढ़ा लिखा नौजवान लड़का था, अच्छी पढ़ाई की थी, स्वाभाविक सी बात थी, अच्छी पढ़ाई की थी तो अच्छी नौकरी भी, और अच्छी नौकरी के बाद आप समझते हो आगे की पारस डिमांड क्या होती है। उसकी खोज में था, बहुत दिन बहुत महीने प्रयास किया, पर पढ़ी लिखी लड़की उससे नहीं मिली। उसने सोचा चलो विवाह ही करना है, मैं कमाई रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, जैसी मिले, पढ़ी लिखी नहीं सही, घर संभालने वाली मिले, कोई बात नहीं। बात तय हुई, विवाह हुआ। विवाह होके कुछ ही दिन बीते होंगे। अब उस नवविवाहित युवा को पता नहीं, कभी कभार कुछ कर्मोदय कह दो या अविवेक कह दो या प्रमाद कह दो, व्यक्ति कुछ न कुछ भूल कर जाता है। कुछ ही दिन हुए थे, ऐसा रिवाज है कि शादी के 15 दिन या 8 दिन में कुछ मायके चली जाती है बेटी। पहली बार वो बेटी अपने मायके गांव में चली गई। अब नई नई शादी हुई थी, 2 दिन 4 दिन ही हुए थे उसे मायके जाके, पर पतिदेव को चैन नहीं पड़ी। उसने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आज का ज़माना नहीं था, नहीं तो रोहित व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात हो जाती। पुराना ज़माना था, कुछ साल पहले जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे। 4 दिन 5 दिन तो उसने गम खाया, पर अब चैन नहीं पड़ी। बिना समाचार दिए वो ससुराल पहुंच जाता है। अब दामाद ससुराल में आया बिना बताए तो सब हक्के बक्के रह गए। सासू माँ अकेली घर में थी और मतलब पत्नी थी उसकी बेटी सासू माँ की। वो सासू माँ कहती है दामाद जी खबर तो करके आते, मैं थोड़ी सी अगवानी की, आपके आने की, स्वागत की कुछ तैयारी कर लेती, अड़ोस पड़ोस के लोगों को कम से कम बुला लेती, न्योता दे देती, आप धड़ाम से कूद पड़े। अब वो तो अधिकार से प्रेम से सासू माँ कह रही थी, पर अभी उतरते ही घर में बैग रखते ही तुरंत दामाद जी शुरू हो गए। पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, समझदार थे, पैसे कमाना जानते थे, रुबाब झाड़ रहे थे। कई बार व्यक्ति अपने घमंड में आकर, अहंकार में आकर भूल जाता है हम किसके साथ बात कर रहे हैं। सासू माँ पुनः पुनः प्रेम से कह रही है दामाद जी बैठो तो, थकान हो गई हो, क्या पानी लाऊं? नहीं, मैं अपने आपकी बेटी को लेने आया हूं, आज आया हूं, रात में रुकूंगा, कल सुबह ले जाऊंगा। सासू माँ कह रही अपन बाद में बात करते, इतने थके हारे आए हो, बैठो तो सही, पानी पी लो, कुछ खा लो पी लो, फिर अपन डिस्कस करते कब जाना कब नहीं जाना, फिर फुर्सत से बात। नहीं, मैं लेने आया हूं, आप भेजोगे कि नहीं भेजोगे, आप विदाई को करोगे कि पानी तो पी लो। जैसे तैसे तो हाथ जोड़कर, हाथ पकड़कर सासू माँ ने उसे खटिया पर बिठाल दिया। बैठ गए भाई साहब, पानी लेके आई बेटी, मतलब सासू माँ की बेटी पानी लेके आई। समझदार थे, उसे लग रहा था मैं ससुराल में गया हूँ, मैं रौक झाड़ लूँगा, मैं रुबाब दिखा दूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। पर कई बार योगेश भाई ऐसा होता है, अपना रुबाब, अपना रौक झाड़ने के चक्कर में व्यक्ति नज़रों से ही उतर जाता है। शिविरार्थियों, इतना जीवन में काम करना, कुछ कर सको ना कर सको, कर सको ना कर सको, अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की नज़रों में तो पहुंच जाना, पर नज़रों से उतारने का काम कभी रौग झाड़ने के चक्कर में भानु बेटा मत करना। व्यक्ति यही सोचता है प्रत्येक कि महाराज को क्या पता चलता है, हम जो कर रहे हैं, जो बताएंगे गुरु को तो वही पता चलेगा। नहीं, तुमने अभी गुरु और माँ बाप का स्थान प्राप्त नहीं किया, शायद इसलिए तुम्हें वो लग रहा है कि हम जो चाहे कह दे,
ना पैसे का, ना ज्ञान का, ना किसी का रौक झाड़ने की माँ आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। व्यक्ति यही सोचता है मैं रौक झाड़ लूंगा, मैं चार सुना के जाऊंगा, काम हो जाएगा। नहीं नहीं ऋषभ, नहीं, ये आपकी भूल है। माँ बाप को आपकी बहुत सारी बातें, और माँ बाप को नहीं, गुरु को भी राजेश जी तुम्हारी बहुत सारी बातें पता होती है। मात्र तुम्हारा मान सम्मान और तुम्हारी मर्यादा रखने के लिए माँ बाप चार लोगों के सामने, गुरु चार लोगों के सामने तुम्हारी बात नहीं कहते। व्यक्ति यही सोचता है कि हम तो शेर बन गए हैं। नहीं, भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। तुम्हारी एक एक बात, एक एक बात तुम्हारी माँ बाप तुम्हारे गुरु से छुप नहीं सकती। कितना ही छुपाने का प्रयास कर लेना, कितना ही रौक झाड़ने का प्रयास कर लेना, और तुम्हारा रौक झाड़ना, तुम्हारा रुबाब दिखाना भी असत है, प्रमाद है, असत्य है। अरे जो हो जैसे हो सरल पहुंचो ना। जितने सरल होकर और जितने सहज होकर पहुंचोगे ना, पक्का 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 मानना, उतने ही श्रवण ऊंचाई तक पहुंचोगे। और दिखावा कभी काम में नहीं आएगा, कभी काम में नहीं आएगा, कभी काम में नहीं आएगा। वो भूल गया था, सोच रहा था सासू माँ के घर में गया और मैं अपनी पत्नी मेरी चीज लेने आया हूं। भूल गया था 15, 20, 25 साल उसी माँ ने बेटी को संभाला है, उसका भी कुछ अधिकार बनता है। तो 8-10 दिन नहीं हुए शादी को, तो उस पर रौक झाड़ने लग गया। पानी लेते लेते उसने बेटी मतलब सासू माँ की बेटी को भी चमका दिया, बैग तैयार कर लेना, कल सुबह चलना है। अब वो कुछ बोले उसके पहले दूसरा उत्तर तैयार था, सो उसने कुछ नहीं बोला। सासू माँ भोजन बनाकर कहती है दामाद जी चलो भोजन बन गया है। वो दामाद तेवर में ही था, पता नहीं क्या सोच के आया था और क्या हो गया था, क्या खा के आता है। होता है कई बार कुछ कई जगह का खाना पीना होता है तो दिमाग वैसे ही वैसे चलता है। वो कहने लगा कि मतलब सासू माँ कहने लगी कि चलो दामाद जी भोजन बन गया है, खा लो, थोड़ा सा भोजन कर लो। फिर फुर्सत से बैठते अपन विचार करते। वो कह रहे भोजन तभी करूँगा जब तुम हाँ कह दो कि तुम्हारी बेटी की कल विदाई होगी। सासू माँ कह रही है दामाद जी आए देर नहीं हुई, जाने की बातें कर रहे हो, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ। आपको मैंने बेटी सौंप दी है, आपको ही ध्यान रखना है, पर कुछ कुछ तो समझो, व्यवहारिकता तो सीखो। ज़्यादा पढ़े लोग होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले तो व्यवहारिकता भूल जाते हैं। उन्हें लगता है हमने सब कमा लिया, डिग्री भी मिल गई, नौकरी मिल गई, पैसे आ गए, हमने सब कुछ कर दिया। उससे भी वही घमंड था। शादी हो गई, पैसे मिल रहे, नौकरी है, बीवी भी मिल गई। बीवी भले हो पर ज्ञानियों ध्यान रखना, जो तुम्हारे लिए विनय भाई समर्पण से जीवन देने के लिए तैयार है, प्राण देने के लिए तैयार है, हम उसके लिए कुछ समय ना दे, ये अव्यवहारिकता से कभी घर परिवार सुख रूप से नहीं चल सकता। उसको लगा मेरा तो ठेका है, मैं तो लेके ही जाऊंगा, कैसे मना कर दिया। सासू पुनः कह रही खा भोजन तो कर लो। वो कह रहा नहीं, तुम हाँ कहो तो खाऊंगा, तुम हाँ कहो तो कहूंगा। अब पहले ही थका हरा भूखा, अब सुनने ही तैयार नहीं, सुनने ही तैयार नहीं। अब माँ भी कब तक संभालती। क्या होता माँ, आप भी 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 11वें बार तो बढ़ी जाती आवाज। आए से हरकत, आए से हरकत, आए से हरकत। अब सासू का भी पारा चढ़ गया। उसने भी कह दिया क्या लगा के रखा है, मैं कह रही हूँ शांति से भोजन कर लो, फिर दोपहर में शाम को बैठ के चर्चा करें, मैं कौन रोक रही हूँ। इतना ही तो कह रही हूँ, पहले भोजन तो कर लो। पुनः एक ही बात, नहीं मैं तो कह रहा हूँ। अब वो सासू माँ कह रही थोड़ा विवेक तो रखो दामाद जी, पढ़े लिखे हो सो क्या हो गया, पैसे वाले हो सो क्या हो गया, थोड़ी इंसानियत भी तो लाओ। उस बेटी के मतलब तुम्हारे ससुर जी यहाँ नहीं है, विदाई का सामान नहीं है, तैयारी भी करनी पड़ती है, बेटी की पहली विदाई है, साथ में उनको कुछ देना पड़ता है, तुम्हें भी देना पड़ता है। कैसी बातें कर रहे। कहता मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे क्या भीख लगी तुमसे विदाई लेने आया हूं, मुझे तो तुम्हारी लड़की चाहिए, दे रहे हो क्या, बोलो। अरे पुनः सासू माँ मनाने का प्रयास कर रही, पर एक बार टेम्परेचर
ऊपर गया सुबह, माँ मुश्किल से ही कम हो पाता है, मुश्किल से हो पाता है। बहस शुरू हो गई। अब वो बेचारी इधर समझा, इसको समझाऊं उसको समझाऊं, तुम चुप हो जा। अब चुप होने का नाम कोई नहीं ले रहा। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। बातें बढ़ती इतनी बातें बढ़ गई। वो दामाद का एक ही कहना था, कब भेज रहे, कल मुझे जाना है, तैयारी कर लो, कल विदाई करनी है। आखिरकार उस सासू माँ ने कह दिया, तुम्हें जाना है तो जाओ अकेले, जब तक इसके पिता नहीं आएंगे तब तक मैं विदाई नहीं करूंगी, मुझे तैयारी करनी पड़ती, इकलौती बेटी है, सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे तो व्यवहारिकता देखनी, तुम्हें जाने तो जाओ अकेला। जैसे ही कहा, अब तो क्या इतना ही सुनना बचा था? वो कहता, हाँ इतना ही तो सुनना बचा था, चला जाऊंगा मैं अकेला। अब कौन सुनता? आज के जमाने में और कोई नहीं सुनता। सासू माँ भी कह दी, हाँ जाओ जाओ, बहुत बड़े, उनको यही लगा ये क्या जाएंगे, बातें कर रहे हैं तो हम भी और चार बातें दे दे। ऐसे ही होता है, एक को दो, दो को चार, चार को छह, गालियां और लड़ाई होती कैसे? उसने दी, कभी मौज में, कभी मस्ती में, कभी सही में, बढ़ गई लड़ाई। और आखिरकार उस माँ ने जब बहुत चरम सीमा पर बहस पहुंच गई, भोजन के पहले दोनों भूखे, और उसने कह दी, जाओ जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं ये सोच लूंगी मेरी बेटी विधवा हो गई, बस इतना ही उसको सुनना था। दामाद जी ऐसे तमतमाते हुए अपने खटिया से उठे, विधवा ना, विधवा कह रही हो ना, अब देख लेना, तू तेरी बेटी विधवा ही बनाकर छोड़ूंगा। और दौड़ के जाता है और घर के बाहर आंगन में जो कुआं है जहां कूदकर मर जाता है। किसको विधवा कर रहा था? किसको? उस बेटी, उस सास की बेटी को विधवा करने के लिए अपना प्राण भी दे दिया, अपना प्राण भी दे दिया। ये विवेक भाषा का मुझे चाहिए, कब कहाँ क्या, क्योंकि पक्का मानना, तुम दो बोलोगे, सामने वाला चार नहीं 400 लेकर तैयार है, उसकी बहुत बड़ी फौज है। हम जितनी शब्दों की फौज लेकर चलेंगे, पक्का मानना उतनी लड़ाई ज्यादा हो गई, उतना झूठ, उतना असत्य अधिक अधिक होगा। कम से कम एटलीस्ट वचनों का तो सत्य विवेक पूर्वक हम सीखे। नहीं है साधु जैसे हमारे पास वह समिति, वो महाव्रत, उन्हीं के तो सत्य महाव्रत हुआ करते हैं। वे कुछ हो जाए मुख से, असत्य भाषण, असत्य कोई कार्य करते ही नहीं है। फिर ये उत्तम सत्य धर्म पर संताप व्याकरणम, कुंद कुंद स्वामी अपने बारषाणोपेक्षा ग्रंथ में कह रहे हैं, पर संताप व्याकरणम कारणम वैणम मोत्तूर्ण। कोई संतापकारी वचन भी बोले तो तुम उसे संतापकारी वचनों को छोड़कर जो हित मित मधुर शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो वही तुम्हारे लिए कार्यकारी है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। क्योंकि अभी आपने पूजा में पढ़ा क्या, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, बोलो ना, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। सत्य गुण तुम्हें भी धारण करना होगा। और साधु का तो एक नहीं, कई मर्यादाओं में साधु को बांध के रखा है, कई मर्यादाओं में साधु को बांध के रखा है। गुप्ती भाषा समिति, सत्य महाव्रत, उत्तम सत्य धर्म, श्रावकों आपके लिए सत्य अणुव्रत कहा। और मैं तो कह रहा हूं अणुव्रत नहीं, कम से कम सत्य वचन का तो प्रयोग कर लो, कम से कम सत्य वचन का तो प्रयोग कर लो। क्यों कठोर शब्द, क्यों कठोर शब्द, क्यों कठिन वचन बोलते हैं? मात्र पूजा में और भगवान के सामने बैठ के कहने से काम नहीं होगा। कठिन वचन मत बोल, कठिन वचन मत बोल। यहाँ भगवान से कह रहे हैं तालियां बजाते हुए संगीत के साथ, भगवान कठिन वचन मत बोल, पर निंदारु झूठ तज। आपको, हमें नहीं, हम तो यहाँ भी आकर कठिन वचन नहीं छोड़ते, यहाँ भी आकर पर निंदा करना नहीं छोड़ते। सबसे अधिक माताओं, निंदा पुराण कहाँ खुलता है? बोलो ना,
सबसे अधिक निंदा पुराण कहाँ खुलता है? जहाँ पद्म पुराण खोलने का स्थान था, मंदिर में बैठे बैठे निंदा पुराण खुलता है। पता है तुम्हें, उसके बेटे ने ऐसा कर लिया। अरे तेरे बेटे ने क्या किया ये तो देख, तेरी बहू कैसी है ये देख, तेरा स्वयं का चाल चलन कैसा है देख, दूसरों के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको उजागर करने से, निंदा करने से तुम बड़े बनने वाले नहीं हो। तुम अपना ही कद, अपनी ही इमेज, अपनी ही अस्तित्व को छोटा करने का प्रयास कर रहे हो। क्यों नहीं समझ पाते? क्यों कठोर शब्दों का, क्यों गालियों का, क्यों अभी अशिष्ट वचनों का, क्यों अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हम परस्पर में वार्तालाप करते हैं? कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, इसलिए नहीं दी है हड्डी आपके जुबान में। हड्डी है क्या जुबान में? किसी की भी जुबान में हड्डी नहीं है, क्योंकि कुदरत को भी, प्रकृति को भी वह जुबान की सख्ती पसंद नहीं है। जुबान की सख्ती पसंद नहीं है। हड्डी जुबान में इसलिए नहीं दी, बाकी सब शरीर में हड्डी है, पर क्या करे, हड्डी होती तो फिर भी महाराज जी संभल जाते, बिना हड्डी की जीभ फिसल जाती है। हड्डी नहीं, मात्र हड्डी ही नहीं फिसलेगी, मात्र हड्डी नहीं फिसलेगी। जैसे ही जुबान फिसलती है ज्ञानी, कईयों की जिंदगी भी फिसल जाती है, कईयों की जिंदगी फिसल जाती है, कईयों की जिंदगी फिसल जाती है। क्यों हुआ महाभारत? थोड़ी सी जीभ ही तो चली थी। आपकी तो बिल्कुल नहीं चलती है ना माँ, आप तो मुंह बंद करके बातें कर लेते हैं, जीवा तो हिलती नहीं है। पर निंदारू झूठ तज, पर निंदा और झूठ को छोड़ना होगा, हमें प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। वह उत्तम सत्य तो साधुओं का ही लक्षण है। हम उत्तम सत्य नहीं शिविरार्थियों, कुछ सत्य तक पहुंचने का तो प्रयास करें। अपने वचन ही कम से कम सत्य हो। आचार्यों ने 10 प्रकार के सत्य कहे हैं, 10 प्रकार के सत्य वचन कहे हैं। नाम, रूप, आज्ञा आदि ये 10 प्रकार के सत्य भी हमारे जीवन में आ जाए तो बहुत कुछ हो जाए। ये मात्र सत्य वचन के भेद है, सत्य धर्म के नहीं। धर्म तो एक अखंड होता है, उस धर्म तक, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये सभी सीढ़ियां बताई जा रही है।